सब्सक्राइब कीजिए जेन टेक चैनल को ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम रेड हैट लिनक्स को कैसे वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करें। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना होगा। जैसे हम वर्चुअल बॉक्स को ओपन करेंगे, हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में हमें नई वर्चुअल मशीन बनाने के लिए न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा नेम, यानी हमें यहाँ पे अपने वर्चुअल मशीन का नेम देना होगा। जैसे अब मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ रेल। जैसे मैंने इसका नाम रेल दिया, यहाँ पे टाइप ऑटोमेटिकली लिनक्स और वर्जन ऑटोमेटिकली रेड हैट 64 बिट सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है। यहाँ से हमें रैम का साइज देना है। तो रैम का साइज अभी के लिए मैं इसको 2 GB रैम दे रहा हूँ, यानी 2048 MB। तो मैंने 2 GB इसको रैम दे दी है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं हार्ड डिस्क सेलेक्ट करने के, कि या तो आपको हार्ड डिस्क ऐड नहीं करनी है तो डू नॉट ऐड पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल की बनी हुई है, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क की फाइल बनी हुई है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप एक नई वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क पे क्लिक करके क्रिएट कर रहा हूँ। फिर ये हार्ड डिस्क की टाइप पूछ रहा है, इसको वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज टाइप बनाना चाहते हैं, वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाना चाहते हैं, या वर्चुअल मशीन डिस्क बनाना चाहते हैं। तो इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें और फिर नेक्स्ट कर देंगे। अब ये जो आप हार्ड डिस्क की साइज़ जो है उसे पूछ रहा है कि आप इसे फिक्स्ड साइज चाहते हैं या फिर डायनेमिकली अलोकेटेड चाहते हैं। डायनेमिकली अलोकेटेड का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप स्पेस यूज़ करोगे वैसे वैसे आपके हार्ड डिस्क की साइज़ बढ़ती जाएगी। और जितनी आपने हार्ड डिस्क जैसे 20 GB दी है तो वो एक साथ ही 20 GB आपकी नहीं लेगा। वो जैसे जैसे आप उसमें डेटा भरोगे उस हिसाब से उसकी हार्ड डिस्क की साइज़ बढ़ेगी और उसका मैक्सिमम जो होगा वो 20 GB रहेगा। और फिक्स साइज़ में होगा कि आपकी हार्ड डिस्क में से इंस्टेंटली जितना आप हार्ड डिस्क स्पेस जैसे 20 GB मैंने दिया था तो वो 20 GB इंस्टेंटली ही फिक्स हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अभी इसको डायनेमिकली एलोकेटेड रख रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से आप अपनी हार्ड डिस्क, वो जो हार्ड डिस्क आपकी जो फाइल बनेगी, जो आपकी वर्चुअल इमेज की फाइल बनेगी, उसको आप कहाँ रखना चाहते हैं, उसकी लोकेशन तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। यहाँ से आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी 8 GB है, मैं इसको 20 GB कर दे रहा हूँ और यहाँ से क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद अब मुझे इसमें करना क्या है, अभी तक मैंने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देने के लिए हमारे पास ये स्टोरेज में ऑप्शन आएगा, जहाँ पे ये आपको दिखेगा ऑप्टिकल ड्राइव एम्प्टी। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे। हम ISO इमेज से करेंगे, इसलिए चूज डिस्क इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें अपनी जो ISO फाइल है वो सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए मैं अपनी ISO फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ISO इमेज सेलेक्ट कर ली है। अब हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो बिल्कुल रेडी है स्टार्ट होने के लिए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट पर क्लिक करके मशीन को स्टार्ट करता हूँ। अब जो आगे की इंस्टॉलेशन की जो वीडियो है उसमें मैं म्यूज़िक दे रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस आपको ऑटोमेटिकली उसमें मिल जाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको रेडहैट की इंस्टॉलेशन वर्चुअलबॉक्स में समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।